हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि कौन होगा आपका फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। मतलब कौन होगा वो। ओके, क्या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं? ओके, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। हमारे पास तीनों पाइल है हमेशा की तरह। आज मैंने तीनों टाइप का क्लिप रखी हुई है ऑब्जेक्ट में। तो पाइल 1 में है, आप ये देख पा रहे हो, डार्क कलर का ऐश कलर का क्लिप। पाइल 2 में है ये लॉन्ग वाइट एंड रेड में क्लिप। पाइल 3 में है येलो क्लिप। तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती है फाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला क्लिप चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। टैरो देखते हैं पहले क्या है हमारे पास। हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स रिवर्स, 5 ऑफ सोर्स रिवर्स, Ace of Cups reverse, Page of Cups reverse, Knight of Pentacles, 9 of Cups. ओके ओके, तो ओराकल मैं बाद में देखती हूँ, पहले बता दूँ आपका पार्टनर जो सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे सारे साइन मौजूद है एक्चुअली। टॉरस, वीगो, कैप्रिकन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। लेकिन वाटर साइन ना बहुत खुल के आ रहा है, मतलब वाटर साइन यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। ओके ओके, सो मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि कौन होगा जो आपका फ्यूचर हस्बैंड एंड और वाइफ होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहली जो चीज दिख रहा है कि हो सकता है आपका जो हस्बैंड या वाइफ होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस से आए आपके पास। ओके, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स भी है रिवर्स पे, जहाँ पे आप दोनों के बीच में इतना डिफरेंस, मतलब को किसी भी तरह डिफरेंस मुझे लग रहा है, तो इतना डिफरेंस हो सकता है कि लोगों को वो एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो या सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो। तो उन लोगों को, फैमिली को ऐसा लगे कि आप लोगों के वजह से उनका जो है सम्मान हानि हो रहा है। तो ऐसे सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो स्पेशली तो ऐसा होता है लव मैरिज में ही होता है। बट एनीवे हो सकता है लव मैरिज, लेकिन बहुत कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ओके, आई डोंट नो आप सिंगल हो या सेपरेशन में हो, बट अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है आपने कुछ ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत लव लाइफ में आपने प्रॉब्लम फेस किया जो आपका लव लाइफ जो है ना सही तरीके से चला ही नहीं। ये सब कप्स भी रिवर्स है, पेज ऑफ कप्स भी रिवर्स है। तो कहीं ना कहीं सीरियस एक, अगर आप सिंगल हो ओके, तो कहीं ना कहीं सीरियस स्टेबल कोई कमिटमेंट जो आपको कभी मिला ही नहीं, उस टाइप का पर्सन भी नहीं मिला जिसको लेके आप सीरियस हो सको या कोई पर्सन आपको लेके सीरियस हो सके। ओके, तो आपका लव लाइफ में हमेशा आपने कुछ प्रॉब्लम देखा या ये चीजें आपको दुख भी देता था कि वो आप ही के साथ ऐसा होता है। ओके, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं आगे कोई पर्सन जल्दी आ रहा है आपके पास, खुशियां आ रहा है। ओके, एंड जो भी लोग रिलेशनशिप में हो तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स रिवर्स में है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, 3 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, 5 ऑफ सोर्स भी रिवर्स में है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत जो लोग सेपरेशन में हो, आई मीन रिलेशनशिप में हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सेपरेशन मतलब टोटल ब्रेकअप। ओके, ऐसी बात नहीं है। अगर आप वो आपके दिल में है तो किस ब्रेकअप तो उस हिसाब से बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक अनरिक्वाइटेड लव वाला सिचुएशन है आप दोनों का। ये सब कब से तो हो सकता है आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुकावटें आपको फेस करना पड़ा। हो सकता है पहले ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए गाइस, पहले ये पर्सन होगा थोड़ा सा इमैच्योर,
ओके, लेकिन तब वो रिलेशनशिप को ठीक से हैंडल ना कर पाए, कमिटमेंट ना दे सके। बट अब मैं जो उसका एनर्जी देख पा रही हूँ कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। ओके, वो काफी रिस्पॉन्सिबल बन चुका है एंड वो अभी कमिटमेंट देने के लिए काफी तैयार है। अगर वो अभी तक नहीं भी दिया, मतलब अंदर ही वो काफी प्रिपेयर हो चुका है। ओके, काफी मैच्योर बना है। ओके, तो अब मुझे जो लग रहा है 5 ऑफ सोर्स 3 ऑफ वांड्स से, आपने काफ़ी वेट किया इस पर्सन का, बहुत वेटिंग एंड बहुत कुछ कन्फ्लिक्ट। 5 ऑफ सोर्स फैमिली, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व था है, जहाँ जो लोग नहीं चाहते आप दोनों के बीच में कुछ बने। तो ऐसा मुझे लग रहा है बहुत कुछ नेगेटिव फेज से आपको गुजरना पड़ा। ओके, बहुत कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। हो सकता है उस पर्सन का या आपका भी हो सकता है, बट उस पर्सन का स्पेशली उसका एनर्जी देख रही हूँ। तो पेज ऑफ कप्स रिवर्स, किसी भी तरह चाइल्डहुड इशू, फैमिली में किसी भी तरह इशू, चाइल्डहुड इशू हो सकता है। उसका पेरेंट्स नहीं है या कोई एक है, मम्मी है या पापा है, या किसी भी, या वो किसी रिलेटिव्स के घर में पले बड़े हुए, या वट एवर, ऐसी कुछ सिचुएशन, कुछ चाइल्डहुड इशू, या उसने अपने घर में अपने फैमिली का जो है डिवोर्स देखा। ऐसा बहुत कुछ जो निगेटिविटी है ना, उसके वो देखा कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी एनर्जी लग रहा है। ओके, बट जो भी हो, बहुत कुछ नेगेटिविटी से आपने गुजरा है इस रिश्ते पे। ओके, बहुत लोग रुकावटें डालने के लिए, मतलब बहुत रुकावटें डाला इस सिचुएशन में। डेफिनेटली बहुत बहुत पेन आपको मिला। ओके, एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन उस पर्सन का, उसने काफी वेट किया एंड उस पर्सन का मूवमेंट काफी स्लो भी है। ओके, एंड या स्लो था, ऑलरेडी स्लो था, आपको पता ही है। ओके, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता, आएगा या नहीं। वो बात भी करना चाहता था लेकिन नहीं कर रहा था। वो आपके पास आएगा, बातें करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसे कंफ्यूजन में वो रहता था। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो पर्सन होगा फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत रिच होगा, बट काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा, कमी भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहे कि वो पर्सन अगर पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं भी था, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जब ये पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ बनेगा। ओके, उसके पहले से ही हो जाएगा वो काफी रिस्पॉन्सिबल बनेगा। अब सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या सेपरेशन में हो, जो भी सिचुएशन में आप लोग हो, आपका जो फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ होगा काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, बहुत ख्याल रखने वाला इंसान होगा। वैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आई नो कहीं कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ नहीं कर सकते आप, लेकिन हाँ, वैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा बहुत, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल, फैमिली का ख्याल रखेगा, या डेफिनेटली फाइनेंशियली पूरी तरीके से एक परफेक्ट पर्सन बनने की कोशिश करेगा, परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ बनने की वो काफ़ी कोशिश करेगा। अगर वो हस्बैंड है तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने की कोशिश करेगा कि फैमिली को, बच्चे को वो अच्छे से रख पाए। एंड अगर वो फीमेल हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है फीमेल हो तो कुछ कर नहीं सकता, काम कर भी सकता है। एंड फीमेल हो तो स्पेशली ऐसा भी हो सकता है कि वो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाए, घर उसके लिए पहला प्रायोरिटी हो। ओके, मतलब अगर वो काम भी करे ना, मतलब घर को निगलेक्ट नहीं करेगा। घर में बहुत अगर वो मेल भी हो, ज़रूरी नहीं है फीमेल। ओके, मेल हो फीमेल हो जो भी हो सकता है वो खाना भी अच्छे से बना पाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, ओके, बट मुझे 9 ऑफ कप से ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका विश फुलफिल होने ही वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी पेन देखा, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किया इस रिश्ते में, बहुत स्लो मूवमेंट था, मूवमेंट ही नहीं था इस रिलेशनशिप में। लेकिन ओके, 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका विश जो है, आप दोनों के यूनियन बहुत करीब है। ओके, आपका विश कहीं ना कहीं फुलफिल होने वाला है, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाला है। तो और ज़्यादा देर नहीं है, और ज़्यादा वेट नहीं है। ओके,
आप यूनियन के बहुत ज्यादा करीब हो। ओके, तो ओरेकल देखते हैं क्या है हमारे पास। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज बता रहे हैं कि सिचुएशन जैसा चल रहा है ना, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नेचुरली जैसा चल रहा है, या कुछ लोग हो भी सकते हैं सरेंडर कर चुके हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा एनर्जी है। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज ये भी बता रहे हैं कि वो पर्सन अगर पहले कंट्रोलिंग था भी कुछ लोगों के लिए, गाइस सबके लिए नहीं, अगर कंट्रोलिंग था वो उस कंट्रोलिंग इश्यूज जो प्रॉब्लम को वो लेट गो करेगा। ओके, तो डेफिनेटली वो कंट्रोल करने की कोशिश आपको नहीं करेगा। ओके, मतलब आपको फ्रीडम देगा, पूरी तरीके से फ्रीडम आपको देगा। ओके, एंड आगे देखते हैं। फिर है वेडिंग का कार्ड। वाव, तो वेडिंग बता रहे हैं कि जो मैंने बताई आपका ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी होने वाला है। ओके, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो मैं अब आपको बताऊं कि डेफिनेटली अब मैं जो मैंने बताई आप लोग देख लेना आपसे मैच हो रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली वेडिंग, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली आप दोनों का शादी होने वाला है। और मैंने यूनियन की बात बोली ना, 9 ऑफ कप्स है, वेडिंग है, यूनियन बहुत करीब है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों का शादी बहुत जल्द होने वाला है और ज़्यादा वेट नहीं है। ओके, तो बहुत अच्छी बातें हैं। ओके, एंड या अगर आप सिंगल भी हो ना, तभी आपको वेट था कब आएगा आपके लाइफ में कोई पर्सन। तो सिंगल लोगों के लिए, पाइल 1 के लिए स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का आपका शादी बहुत ही करीब है। ओके, फिर है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। आपने काफी वेट किया, अगर आप सिंगल भी हो ना, आपने काफी वेट किया, या सही तरीके से लाइफ में अगर रिश्ता भी दिख रहा था सिंगल लोगों के लिए घर में, तब भी शायद कोई रिश्ता मैच्योर नहीं कर रहा था, या रिलेशनशिप में जो लोग हो उन लोगों के लिए तो था ही प्रॉब्लम। तो वेट, आपने काफी वेट किया, काफी बहुत पेशेंस रखा। ओके, जिसका अच्छा रिजल्ट अब डिवाइन आपको देने वाला है, गॉड आपको देने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लव आने वाला है। ओके, और ये जो पर्सन जो है ना, जो होगा, मुझे जितना लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला, या सोच समझ के थोड़ा स्लो हो सकता है। ओके, थोड़ा सा स्लो नेचर, या थोड़ा सा कुछ सोचेगा तो थोड़ा स्लो तरीके से कुछ करेगा, ऐसा उसका नेचर हो सकता है वैसे। या ऐसा भी हो सकता है वो पर्सन थोड़ा शांत हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, थोड़ा सा शांत हो, लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, बट शांत होगा वो पर्सन। ओके, बहुत ओके, एंड पेज ऑफ कप्स, तो आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर का भी हो सकता है। ओके, ओके, तो और ये कार्ड देख लेते हैं, ओरेकल काली माँ फेसिंग फियर। देखिए, ये आप दोनों का बीच में बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा, जो मैंने ऑलरेडी बताई है। ओके, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू शो। ओके, तो काफ़ी चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा, इस रिश्ते में काफ़ी चेंजेस आएगा, और डेफिनेटली अब जो चेंजेस होगा वो आपके फेवर में रहने वाला है। और फियर, कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल में डर भी था, फियर भी था, जो मैं बता रही थी, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बातें करूँ या ना करूँ, क्या इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं। तो सारे बहुत कुछ फियर, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस आया, बट उसको ओवरकम आप दोनों कर लेंगे। या फेसिंग फियर ये भी बताता है कि आपके दिल में भी हो सकता है, उनके दिल में भी हो सकता है, कहीं ना कहीं डर सा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में शायद आसानी से, सिंगल लोगों के लिए भी मुझे ये भी लग रहा है कि आप या जिसके साथ आपका शादी हो, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसके दिल में डर होता है कि फिर से उसको धोखा ना मिले, उसको प्यार में नहीं पड़ना है, तो कुछ फियर है। ओके, और या ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप में जो लोग हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि क्या सर अभी भी आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, क्या सच में सब कुछ सही होगा ना, तो एक डर सा दिल में रहता है, बट उसको आपको फेस करना है। ओके, फेस करना, आप दोनों को फेस करना है, और आप दोनों फेस करोगे भी। ओके,
एंड फिर है हमारे पास मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आप दोनों फोकस रहने की ज़रूरत है आप दोनों को। इवन आपका पार्टनर भी मुझे लग रहा है अब फोकस्ड काफ़ी बन रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया एंड आपका सपना जो है आप दोनों का एक होने का, वो अब रियलिटी में आने वाला है। देखिए काट के बता रहे हैं तो नाइन ऑफ कप्स जो मैंने बताई आप दोनों का वेडिंग का कार्ड भी बता रहे हैं। आप दोनों का यूनियन या शादी जो भी बोलूँ बहुत करीब है, आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, ओके करीब है। और आपने जो मैनिफेस्ट किया या आपने जो चाहा, आपका जो सपना, विजन्स, गोल सारे कुछ बहुत जल्दी मैजिक की तरह सच होने वाला है, रियलिटी में आने वाला है। ओके तो सारे कर्ज बता रहे हैं आपने जो चैलेंजेस फेस किया वो कर चुके हो, जो वेट करना था आपने कर चुके हो। ओके अब आप दोनों का यूनियन या जो भी बोलूँ मैं, जो डिवाइन है, गॉड है, आप दोनों को मिलाएगा। डेफिनेटली वो वर्क कर रहा है आपका लव लाइफ में। फिर आप दोनों बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हो। ओके तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये वाला क्लिप चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पहले टैरो क्या बताते हैं हम लोगों को। पहले 2 ऑफ कप्स, वाओ। फिर है ये सब सोर्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ। ओके ओरेकल बाद में देखते हैं। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ही आपका पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके ये वाटर साइन एंड एयर साइन बहुत खुल के आ रहे हैं। सनशाइन या मूनशाइन में आप लोग हो सकते हो, आप ही आपका पार्टनर। ओके तो सीधा मैं टॉपिक पे जाती हूँ कि कौन होगा जो आपका फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ होगा। ठीक है तो मुझे पाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है गाइस बहुत रोमांटिक होने वाला है, बहुत प्यारा सा पर्सन होने वाला है, बहुत अट्रैक्शन रहेगा। तो पाइल नंबर 2 के लिए तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लव मैरिज ही लग रहा है। बट जो भी बोल हो, डेफिनेटली कुछ सिंगल पर्सन भी देख रहा है, जनरल रीडिंग है। तो जो भी हो वो पर्सन मुझे लग रहा है बहुत रोमांटिक होगा, बहुत रोमांटिक होगा, जो आपका ख्याल रखेगा, आपके लिए आपको खुश करेगा, जो कैंडल लाइट डिनर में ले जाना, जो जैसे रोमांटिक चीजें होता है ना, सरप्राइज देना, ये दे करना, वो करना। सारे पर्सन तो ऐसा नहीं होता बट ये पर्सन होगा। ओके ये आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, ऐसा ही होगा, रोमांटिक होगा। मतलब प्यार को लेके, मतलब इसके दिल में हमेशा ही कुछ ऐसा रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट डेफिनेटली वो बहुत लव को पहले चूज करने वाला इंसान होगा। लव इनके लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट मतलब होने वाला है। ओके तो लव के लिए जैसे कि कुछ भी कर दे ऐसा एक पर्सन होगा। ओके लेकिन अब डेफिनेटली बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, ये कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके 2 ऑफ कप्स है तो 2 ऑफ कप्स भी बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। ये जो प्यार होगा म्यूचुअल होगा, आप दोनों एक साथ रहोगे हमेशा, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता जो मैं देख रही हूँ। हाँ चैलेंजेस आ सकता है, जो मैं देख भी पा रही हूँ, चैलेंजेस आएगा, लेकिन कोई आपको मतलब अलग नहीं कर सकता, ये मैं बता सकती हूँ। क्योंकि 4 ऑफ सोर्स है रिवर्स में। डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि 4 ऑफ सोर्स, ओके तो हो सकता है एस ऑफ सोर्स भी रिवर्स हो सकता है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, झगड़ा होता है, डेथ का भी कार्ड है, तब बात होना बंद भी हो जाता है। और अब भी हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हो। बट आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन है ना, काफी बार हो सकता है कि बात होता है, बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप ओके हमेशा ही आ जाता है आप दोनों के बीच में। इन एंड आउट सिचुएशन या कुछ प्रॉब्लम की वजह से बातें बंद होना, फिर से होना। बट क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के अलावा रह भी नहीं पाते, फिर
फिर से आप एक हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन होगा इसके साथ आपने बहुत चैलेंजेस फेस करेंगे, लेकिन फिर से यूनियन में आ जाएंगे, फिर से मतलब दूर जाएंगे, फिर से आ जाएंगे एक साथ। तो आप दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अगर आप दोनों भी चाहे अलग होने का तो आप नहीं कर अलग हो सकते, और दूसरे पर्सन का तो आप बात ही छोड़िए, वो तो आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकता, जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। फोर ऑफ सोर्स रिवर्स, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे, ये चैलेंजेस को, ये सब सोर्स काफी चैलेंजेस बहुत ज्यादा जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब आगे कहीं ना कहीं आपका लक खोलने वाला है, लक आपके साथ देने वाला है। आपको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है फ्लो के साथ चलना, जो करेगा गॉड करेगा, भगवान करेगा, अल्लाह करेगा, जो भी बोलूं। तो डेफिनेटली वो पर्सन आ जाएगा। ये एक डिस्टाइंड कनेक्शन है जो मैं अब देख पा रही हूँ, गॉड की तरफ से क्रिएट किया हुआ एक कनेक्शन है। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकता है, या बहुत बहुत मतलब हाई लेवल, मतलब सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, डिस्टाइंड होगा। तो डेस्टिनी में जो पर्सन है उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। एंड डेथ का कार्ड बताता है कि काफी इस रिश्ते को, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, इस रिश्ते को कबूल करने के लिए ना बहुत कुछ चीजें आपको रिलीज करने का भी जरूरत पड़ेगा, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करने का, कुछ चीजें एडजस्ट करने का, या कुछ चीजें रिलीज करने का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेटली हो सकता है आपका पार्टनर अगर पहले इन एंड आउट होता था, उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, या प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा था उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो अब डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली वो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एंड ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएगा। ये चेंजेस, एक चेंज तो जरूर आएगा आपके लाइफ में, एक बड़ा चेंज होगा जो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन को आते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली वो उसके अंदर जो चीजें हैं, प्रॉब्लम सारी कुछ, या मतलब चेंजेस आएगा आप दोनों को लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएगा। ये जो चीजें है, ऑब्स्टेकल है, उसको ओवरकम करेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रहे हैं गाइस, आप दोनों में से किसी का। लेकिन जो भी हो, या फैमिली का हेल्थ इशू, तो ये चीजें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम, उससे आप लोग रिकवर्ड होके आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन आपके पास आएगा, स्टेबल कमिटमेंट देगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों का शादी भी होगा, और आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टाइंड है। एंड आगे अनएक्सपेक्टेड, आप फ्लो के साथ चल रहे हो, लेकिन आगे एक अनएक्सपेक्टेड बड़ा चेंजेस आपको नोटिस होगा, जो कि आपके फेवर में होगा। वो कमिटमेंट आपको देगा, आप दोनों यूनियन में आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका लक कहीं ना कहीं आगे साथ देने वाला है। ओके, आपका लक खोलने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है, मूवमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, सो डोंट वरी, आप दोनों के बीच में कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने बार ना बातें बंद हुआ हो, लेकिन फिर से आप दोनों यूनियन में आ जाते हैं, और आ भी जाएंगे। ओके, आप दोनों का अलग कोई नहीं कर सकते, अगर आप खुद भी चाहे तब भी नहीं कर सकते। ओके, फिर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकता है, फैमिली नहीं मान रहे हैं आप दोनों के प्यार को, चाहे वजह जो भी हो, बट फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। एंड फिर है को डिपेंडेंसी या एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी मुझे दिख रहा है। अब स्पेशली ये डिपेंडेंसी तो मुझे आपको एक दूसरे की तरफ ही लग रहा है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये इक्वल है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के अलावा रह भी नहीं पाओगे, ये भी बात है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा जैसे कि ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते, एक दूसरे के अलावा रह भी नहीं पाते हो, जैसे कि कोई एडिक्शन हो। ओके, तो ऐसा एक सिचुएशन है। इसके अलावा को डिपेंडेंसी ये भी बताता है, ये एक और एक एनर्जी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, एडिक्शंस। एंड ये एडिक्शंस मुझे ये भी लग रहा है फैमिली के किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होना,
तो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या एडिक्शन ये भी बताता है किसी भी तरह अल्कोहलिक इशू या किसी भी तरह एडिक्शन, चाहे वो एडिक्शन किसी भी तरह हो, जो भी चीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहा था। ओके, बट वो डाल नहीं सकता, जितना भी रुकावट क्यों ना डाला, आप दोनों का अलग नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट। ओके, तो इस रिश्ते में एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ओके, जो एफर्ट डाल मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन पहले आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहा था। ओके, बट एफर्ट डालेगा तो डेफिनेटली आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। ओके, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, वो थोड़ा सा अगर आपके रिएक्शन ले तो आप दोनों यूनियन में आ ही जाओगे। ओके, तो बट मुझे लग रहा है अगर वो पहले वो नहीं डाला था एफर्ट, अब वो डालने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं, वो मेल हो फीमेल हो वट एवर। ओके, बट मेक द एफर्ट, वो एफर्ट डालेगा आपके लिए, एक्शन लेगा, रिस्क उठाएगा। ओके, फैमिली के साथ लड़ेगा, एगेंस्ट में जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है गाइस, डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई बीच में आ भी जाए, ओके, वो उसको इनके लाइफ से कट होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि डेथ कार्ड आप दोनों के रिश्ते में को जो आएगा ना वो खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब ये खत्म मतलब उसके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे लग रहा है। ओके, ओके, तो ये ओरेकल देखते हैं। Psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition। तो हो सकता है आपका या इस पर्सन का जो है थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, या मुझे ये लग रहा है कि इंट्यूशन पावर यहाँ पे किसी का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। उसको रियलाइजेशन है आगे, जिसका भी है, आपका है या उनका होगा या आप दोनों का होगा, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, तो मुझे लग रहा है सच क्या है आपको, अगर आपके सामने क्लैरिटी, कुछ चीज़ों का अगर क्लैरिटी नहीं भी है ना, क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, क्लैरिटी जब तक रियलिटी में आपको दिखने को मिले, उससे पहले आपको आपका इंट्यूशन आपको बता देगा, बट आपको थोड़ा सा आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है आप दोनों पे। ओके, फिर पता चल जाएगा आपको ट्रूथ, डेफिनेटली सही क्या है, गलत क्या है, या क्या आगे हो सकता है, इसका आइडिया आप दोनों को है। ओके, बट आपको थोड़ा इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, सिक्स सेंस पावर काफी स्ट्रांग है। इवन आपको, आप दोनों को ये भी लगता है कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, कुछ तो अलग चीजें है, कुछ तो यूनिक है। ओके, फिर है हमारे पास कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखिए यहाँ पे भी कृष्णा है, यहाँ पे भी कृष्णा है। ओके, तो बहुत प्यारा सा कनेक्शन है जो मैंने बताई ना, बहुत प्योर कनेक्शन है। डेफिनेटली वो पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ होगा, बहुत प्यार रहेगा, बहुत प्योरिटी रहेगा, जैसे कि प्योर एक सच्चा दिल से चाहने वाला इंसान होगा ये। यहाँ पे बीच में कोई झूठ नहीं रहेगा, कोई धोखा नहीं रहेगा, उस हिसाब से जैसे कि कोई चीट करना नहीं रहेगा। ओके, डेफिनेटली सच्चे दिल से वो मोहब्बत करेगा आपसे। ओके, एंड आपको ट्रस्ट करना होगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो सकता है आपका स्पिरिट गाइड आपको, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पर्सन, आपका स्पिरिट गाइड आपको कुछ मैसेज भी देते हैं, बट आपको फॉलो करना है। एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली, ये प्यार जो करेगा ना अनकंडीशनली लव होगा। ओके, आप दोनों के बीच में। तो पाइल नंबर 2 बहुत पॉजिटिव आया है, आपका जो हस्बैंड या वाइफ बहुत प्यार करेगा आपको, बहुत सुकून रहेगा, बहुत पीस रहेगा आप दोनों का शादी के बाद। ओके, ओके गाइस, तो यही था पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये येलो क्लिप चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले देखेंगे टैरो, बाद में देखते हैं ओरेकल। पहले है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 9 of swords, the chariot reverse। ओके, तो आपका फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ जो होगा,
आप दोनों, इवन आप दोनों सनशाइन एंड मूनशाइन में एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पे भी सारी साइन मौजूद है पाइल नंबर 1 की तरह। पाइसेस बहुत खुल के आ रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, ओके। कैंसर, कैंसर वाटर साइन बहुत खुल के आ रहा है, ओके। एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकन भी है, एयर साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, कैसा होगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, ये जो पर्सन होगा ना, थोड़ा सा कम बातें बोलने वाला हो सकता है, थोड़ा सा कुछ चीजें आपको कभी कभी इस पर्सन को ना मिस्टीरियस लग सकता है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव कम होगा, उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा, थोड़ा सा कम बातें बोलेगा, ओके। एंड बट ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, मिस्टीरियस कितना भी लगे। बट 6 ऑफ कप्स वैसे वो केयरिंग भी होगा एंड शेयरिंग भी होगा। शेयरिंग मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हमेशा वो ऐसा नहीं सोचेगा ये मेरा है या वो चीज़ें मेरा है, तो मतलब वो शेयर करके, फैमिली मेम्बर्स हो जो भी हो, शेयर करना उसे बहुत पसंद होगा। और डेफिनेटली वो केयरिंग भी होगा, लोग हेल्पफुल होगा, लोगों का मदद भी करेगा, ये जो मुझे दिख रहा है, मतलब इंसान अच्छा होगा, ओके। बट ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा, या थोड़ा सा रिस्क टेकर कम हो सकता है, ओके। थोड़ा सा रिस्क, अगर कोई भी ऐसा काम हो ना जहाँ पे रिस्क ज्यादा लेना पड़े, मतलब रिस्की काम, उतना एडवेंचरस या उतना डेंजरस काम करने से पहले थोड़ा सा डर जाएगा या थोड़ा सा नर्वस होगा। तो ये पर्सन थोड़ा सा नर्वस होगा, छोटे से बातों में थोड़ा सा नर्वस हो सकता है ये पर्सन, इसका जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। रिस्क आसानी से उठा नहीं पाएगा वो, ठीक है। एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा डरेगा, सोचेगा, बहुत कुछ सोचेगा, फिर कदम बढ़ाएगा, ओके। ओके, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि ये जो आपका पर्सन होगा ना, ये जो आपका पर्सन होगा तो वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल होगा। ये पर्सन आपका वर्क प्लेस से भी हो सकता है, या आप इस पर्सन ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपका नेबर हो, ओके। या इस पर्सन को ऑलरेडी आप देखिए, आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, जो भी बात है, बट रिलेशनशिप में अगर हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप तो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। मुझे ये भाई बहुत अच्छे से आ रहे हैं, जिससे के साथ आपका शादी होगा, उस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे, ओके। सिंगल भी हो तब भी शायद इस पर्सन को आप जानते होंगे। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है फाइनेंशियली काफी स्टेबल, चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे, वो भी कोई भी उसका प्रोफेशन क्यों ना हो, पैसा उसके पास बहुत ज्यादा रहने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। या अगर अगर फिलहाल थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी बात भी है, ये जो नहीं, फिलहाल थोड़ा फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, फिलहाल उतना स्टेबल नहीं है, आगे जाके ये पर्सन के हाथों में बहुत ज्यादा मनी रहने वाला है, ये कंफर्म है, ओके। मतलब ये फाइनेंशियली काफी उसके मतलब रिच होगा, ये मैं बता सकती हूँ। रिच पहले से होगा या बाद में जाके हो जाएगा वो बात अलग है, बट ये पर्सन रिच होगा, ओके। ओके, अगर फीमेल भी है तो डेफिनेटली तब भी हो सकता है, या वो एक अच्छी रिच फैमिली से हो सकता है, लड़के हैं तब भी हो सकता है रिच फैमिली से। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली स्टेबल, अच्छी, ऐसा भी हो सकता है अच्छे पोजीशन होल्ड करने वाला बिजनेसमैन हो सकता है, वर्क प्लेस में आपका, अगर वर्क प्लेस में आपका सीनियर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है गाइस, ओके। सीनियर हो या डेफिनेटली बैंक में जॉब करता हो, तो कुछ चीज़ें मुझे ये दिखाई दिया, ओके। एंड द हाई प्रिस्टेस मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका भी एनर्जी हो सकता है या उनका भी हो सकता है, वाट एवर वो, या दोनों का हो, आप दोनों मतलब काफी स्पिरिचुअल होंगे, या कोई है आप दोनों में से कोई एक काफी स्पिरिचुअल होंगे, या स्पेशली अगर फीमेल हो ना तो हो सकता है वो साइकिक हो, वो स्पिरिचुअल पाथ में हो, वो ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो ये सारी चीजें भी मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, पर्सन मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, वो वाइज होने वाला है, क्लेवर होने वाला है, मतलब वो दिखाएगा नहीं बाहर से वो, लेकिन अंदर से
ये काफ़ी नॉलेज रखने वाला पर्सन होगा। ये नॉलेज मतलब सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो जाएगा, पढ़ाई में बुक पढ़ लिया तो नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होगा अपनी तरफ से अपने। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। ओ एंड द चैरियट है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हो भी तब भी बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है ये आपके आसपास ही पहले रहता था, या आप इस पर्सन को जानते हो, बाद में काम की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस गया, वट एवर, ऐसा एनर्जी हो सकता है। बट 9 ऑफ सोर्स है। ओके, 9 ऑफ सोर्स, आप दोनों के बीच में काफी कुछ प्रॉब्लम हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया। वो पर्सन हो सकता है थोड़ा डिसेप्टिव बना, एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये सारी चीजें हो सकता है। डिसेप्टिव मतलब डेफिनेट फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, लेकिन वो काफी केज्ड फील कर रहा है, या आप दोनों काफी केज्ड फील करेंगे। कोई ऐसा तो इशू डेफिनेटली रहने वाला है, या डेफिनेटली जो मैंने बताई ना, थोड़ी सी बातों में नर्वस हो सकता है, या आपके बीच में अगर फिलहाल ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता होगा कि डेफिनेटली आप दोनों का एक पेनफुल टाइम चल रहा है, रात में नींद ना आना, रोना धोना, बहुत स्ट्रेस। ओके, बट आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, सिचुएशन बदलेगा। ओके, स्टेबल होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं ओरेकल देखती हूँ। पहले हमारे पास है कॉलिंग योर सोलमेट। डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, एक स्पिरिचुअल का पर्सन होगा। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट। ओके, तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। एंड जो भी लोग सिंगल हो ना, आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपके पास भी कोई हो, कोई सपोर्ट करे, आपके पास हो, आपके साथ हो। तो डेफिनेटली सिंगल पर्सन भी जो हो, आप बहुत प्रे कर रहे हो कि कब आएगा ये पर्सन आपके लाइफ में। ओके, तो डेफिनेटली आ जाएगा, डोंट वरी। फिर है हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो मैंने अभी बताई गाइस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते होंगे, या इस पर्सन के साथ अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं। एंड पास्ट लाइफ डेफिनेटली इस पर्सन को आप जानते हो, जो मैंने बताया, इसके साथ जिसके साथ आपका शादी होगा। ओके, मेल हो फीमेल हो, रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, सेपरेशन में भी हो तब भी मैं बताऊंगी आप इस पर्सन को जानते होंगे जिसके साथ शादी होगा। या अगर आप सिंगल भी हो तो भी मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस से हो, चाहे आप दोनों के बीच में उस तरीके का रिश्ता ना बने, आपका नेबर हो, आपका फ्रेंड हो, या आपका कुछ फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू ये पर्सन मिले। तो सिंगल लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शादी जो होगा ना, थोड़ा सा जान पहचान वाले लोगों के सोर्स से थ्रू ही ये पर्सन आपको मिले और आप दोनों का शादी हो जाए। ओके, फिर है हमारे पास चिल्ड्रन का कार्ड। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, ये अगर आप रिलेशनशिप में, आपको पता है कि ये पर्सन शादीशुदा हो या डिवोर्सी हो, बेबी इन्वॉल्व हो, या आप खुद ऐसे एनर्जी में हो सकता है कि ये आपका सेकंड मैरिज हो सकता है, या उनका सेकंड मैरिज हो सकता है, यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व, या अगर इसका भी नहीं है तो इसके फैमिली में किसी भी तरह चिल्ड्रन का इशू हो सकता है, कि चिल्ड्रन लेके किसी और का बच्चा है जिसको ये पाल रहा है, तो किसी भी तरह चिल्ड्रन इशू है। ओके, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, ये आपका बच्चा हो या उनका बच्चा हो, तो ऐसा हो सकता है। और ये चिल्ड्रन ये भी बताता है कि हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या ऐसा भी हो सकता है आप ये नेबर, ये बचपन से आप इससे जानते हो, या ऐसा भी हो सकता है, चिल्ड्रन का कार्ड बताता है आप डेफिनेटली आप किसी फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू एक पर्सन को जानते हो। ओके, तो ये है चीजें। और अब मैं ओरेकल से देखती हूँ इनफाइनाइट एबंडेंस। वाव, आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाला है, तो आप इतना स्ट्रेस क्यों लेंगे? 9 ऑफ सोर्स, आप इतना स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, बट आपका पर्सन जो होगा ना, थोड़ा सा कभी कभी डिसीजन मेकिंग में इसका प्रॉब्लम आ सकता है, ये एक चीजें मुझे लग रहा है। ओके, ये मतलब उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा ना, ये उसके लाइफ में एक प्रॉब्लम होगा, शेयर उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा लोगों से बातें, तो ये इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इनफाइनाइट अबंडेंस जो मैंने बताई, इसके पास मनी होगा गाइस, इसके पास मनी होगा, अबंडेंट होगा बहुत ज्यादा,
इसके फैमिली में होगा या जो भी हो, फैमिली में होगा या वर्क प्लेस में, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एबंडेंस, पैसा, मनी आगे इसके लाइफ में आ रहा है या डेफिनेटली ऑलरेडी है। ओके, बट आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाला है। ये पैसों के मामले में तो मैंने ऑलरेडी बोल दी, एंड रिलेशनशिप में भी एबंडेंस आने वाला है, तो डेफिनेटली टेंशन मत लीजिए। वो शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा था चैरियट है रिवर्स में आएगा या नहीं, बट ये पर्सन ज़रूर आएगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है बट आएगा। 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन भी दिखाता है। ओके, तो ज़रूर आएगा, डोंट वरी गाइज। एंड definitely obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing। डेफिनेटली ऑब्स्टिकल जो आप दोनों के बीच में आ रहा था वो रिमूव होने वाला है। ओके, और आप दोनों यूनियन में आ रहे हैं। एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं या वो पर्सन, तो स्पिरिट गाइड हो सकता है। जो स्पिरिचुअल पाथ में आप लोग हो तो डेफिनेटली वो गाइड कर रहा है यूनिवर्स, उसके तरफ से मैसेज या जो भी हो। तो वो स्पिरिचुअली इस पर्सन से मिलके ना आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करेंगे, ये भी मुझे लग रहा है। या ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो करने का चांसेस है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, गॉड की तरफ से सपोर्ट एंड कनेक्शन जो होगा, जो मैंने बताई, स्पिरिचुअली का कनेक्शन काफ़ी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा इस पर्सन के साथ। अगर आपके दिल में लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, ज़रूर होगा। ओके, expect miracles। देखिए, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्या कुछ होगा या नहीं, डर है, तो डेफिनेटली आप उसको भूल जाइए। मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप दोनों की साथ हो सकता है ऐसे शादी हो जाए अचानक, जैसे कि आपके लाइफ में मतलब जल्दी कुछ बदल जाए, जहाँ पे वो पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब इतना भी कुछ जल्दी से चेंज हो सकता है, मतलब इतना भी जैसे कि सपने जैसा लग सकता है आपको। ओके, जल्दी से बदल जाए सब कुछ, जो कि आपके सामने, आपके पास वो मिरेकल ही लगे। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में इस रिश्ते में कुछ मिरेकल्स होने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है, अगर वो पहले से फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, अचानक उसका लाइफ इतना चेंज हो जाए कि वो काफ़ी रिच बन जाए, तो वो भी एक मिरेकल ही होगा ना उसके लाइफ में। तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरेकल इसके साथ जब आप रहोगे ना, आपको ऐसा लगेगा अचानक बहुत कुछ चेंज होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। ओके, नेगेटिव की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव होगा। जैसे आप दोनों को लगेगा मिरेकल्स हो रहा है। ओके, ओके, स्पिरिट या स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं आपके सपोर्ट में है, गॉड आपके सपोर्ट में है, आप देख पा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन, ये देखिए द होली स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप दोनों प्रोटेक्टेड हो। ओके, एंड ओके, तो ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यही था गाइस फाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया आप लोगों के साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।